कि देख हमने तो प्रयास कर दिया, धन से तन से ज्ञान से जितनी समझ थी, तूने अपना घर बनाया था, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से तो मेरी जितनी सामर्थ्य आया ना, अब मैं क्या करूं? और तू कहीं नहीं मिल रहा है। एक काम कर तू, या तो मुझे पागल कर दे, तू मुझे नशा में भी नहीं फंसाया, तू मुझे गिरस्थ में भी नहीं फंसाया, तू मुझे शिष्य में भी नहीं फंसाया, मुझे गुरु में भी नहीं फंसाया, मुझे आश्रम में भी नहीं फंसाया, तो यार मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तो मुझे एक और ऑप्शन बचा है, पागल कर दे मुझे, क्योंकि मैं ऐसे जी नहीं पा रहा हूँ, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। इस अज्ञानता को लेके मैं जी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, मैं एकदम पागल हो गया हूँ। और मैं समझ है मेरी, तो एक काम कर, मुझे पागल कर दे। मैं ये मेरे अंदर से प्रार्थना होती थी। आत्मज्ञान की भी इच्छा खत्म हो गई थी, थक गया था, मेरी प्रयास से मैं एकदम परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने सब लगा दिया, कर्जा ले लेके यात्राएं की है, कर्जा ले लेके मैंने पूजा किया है। मतलब मुझे अगर भूख लगी है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये करने से आत्मिक कल्याण होगा, मैंने भूख को रोक लिया, नहीं खाया, और मैंने वो किया, मैंने कर्जा लेके भी यात्रा की। तो जब मैं आखिरी में परेशान हूँ, मैं बोला मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं मर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं फिर अगला शरीर मिलेगा, इसी स्थिति में मिलेगा। यार तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चिल्ला चिल्ला के रोता था अकेले में, कभी तो लोग रहते थे, डर जाते थे। मैं ये नहीं कर रहा, तूने मुझे आत्मज्ञानी करा। तेरे पास एक ऑप्शन बचा है, अब नशे में भी नहीं जा सकता, गृहस्थ में भी नहीं जा सकता, शिष्यपन का भाव भी नहीं है मुझमें, गुरु का भी भाव नहीं है बनने की, ना कोई मेरे नाम शोहरत पैसे की इच्छा है। तो एक काम कर दे ना, मुझे पागल कर। ये मेरी प्रबल इच्छा थी, मुझे पागल कर, क्योंकि मैं जीने का मेरे पास आधार नहीं है, बेस नहीं है, मैं थक गया हूँ। और मैंने अपनी सामर्थ्य भी लगा दी, जितनी मेरी ताकत थी मैंने लगा दी। अब मैं करूं क्या, कहाँ जाऊं, तू बता। तो ये स्थिति में मैं कई महीने घूमा। कुछ चाहिए भी नहीं ना, तो जीने का आधार बेस मेरे पास नहीं था। तो इस स्थिति में मैं कई महीने घूमा, कई महीने। आत्मज्ञान की भी इच्छा खत्म हो गई थी मेरी, थक गया था, खोज खोज के ये होता था। अब कहाँ जाऊं, तो हमारी वो स्थिति बड़ी भयानक थी। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप निकलने के लिए खूब प्रयास करिए, जितना आपकी ताकत है लगा दो। जैसे आप बाहरमुखी में लगाते हो, काम करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हो, पूरी सोर्स लगा देते हो, सुबह से शाम तक लाइन में खड़े हो जाते हो, किसी से लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो। लेकिन क्या इसके लिए कभी लड़ा, इसके लिए झगड़ा? क्या इसके लिए सुबह से शाम हो गए? एक आपका ऐसा काम हो तो आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, इसमें तो आप टाइम सब कर रहे हो। एक आपका अगर लेन देन वाला काम हो, कोई किसी का काम ले लिया, किसी ने कह दिया, तो आप पता नहीं सुबह से शाम तक आपको भूख नहीं लगती, आप लाइन में खड़े हो, धूप में खड़े हो, आपको धूप नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, और उससे मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? धन वैभव, कपड़ा लगता। उसके लिए देखिए आप कितना मेहनत करते हो। क्या आप देखिए, क्या सच में आपने कभी जीवन में आपने कभी आत्मिक कल्याण के लिए इतनी मेहनत की? क्या कभी ऐसा हुआ नींद नहीं आया, ऐसा हुआ कि मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, बस पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? और जरा सा आपका बाहर वाला काम न हो, देखो आपकी भूख प्यास सब चली जाती है, रात रात जागने लगते हो। एक टिकट चाहिए तो सुबह 3 बजे जाके लाइन में खड़े हो जाते हो। हाँ, क्यों? चालू से भी जा सकते हो, नहीं, शरीर को सुख चाहिए यात्रा करने के लिए, तो आप 3 बजे लाइन में खड़े हो जाते हो। कोई तो पहले दिन से ही खड़ा रहता है विंडो पे, नहीं? हाँ, खड़ा रहता है एक टिकट के लिए। आप देखो आत्मिक कल्याण के लिए आपने क्या क्या
यातनाएं, कभी दुख सहा? क्या किया आपने? आप अपने आप से पूछो कि आपने इसके लिए क्या किया, कितना प्रयास आपका है। देखो कि आपकी, जब से आप समझने लायक हुए, मेरी इतनी शरीर की आयु हो गई और मैंने कितना मेहनत आत्मिक कल्याण के लिए किया। देखिए, जांचो अपने आप। मैं तो पूरी तरह इसमें ही लग गया। मैं तो कहा कि बस यार, अब आत्मज्ञान तो छोड़, मुझे पागल कर, क्योंकि मैं अब जी नहीं पा रहा हूं। मेरे जीने का आधार बेस नहीं है। तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जीऊं कैसे? जीने के लिए कोई आधार चाहिए ना। नशे में आदमी जीता है, गिरस्त में जीता है, शिष्य बनना है, उसे गुरु बनना है, नाम शोहरत पैसा चाहिए, आश्रम बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेना है। यार कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ चीज चाहिए तो हाँ, काम कर। तो मैं रोता था कि एक काम कर, अब ये तो मुझे चाहिए नहीं, अब एक काम कर, मुझे पागल कर। मानसिकता से भी उससे हट गए थे पूरी तरह। हो ही नहीं रहा था कुछ। हमने कहा कि काम कर, मुझे पागल कर। थक गया हूं। अब देखो ना, एक बार आपके साथ गया था, कितनी मेरी व्याकुलता थी, रो रहे थे जोर जोर से। कितनी मेरी तड़प थी। मैं जी ही नहीं पा रहा। मैं जब आपके साथ गया था ना, तो मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। जीने का मेरे पास आधार ही नहीं था। या तो मुझे कोई मिले, मेरे प्रश्न के उत्तर दे दे, या तो मुझे आप पागल कर दे कि मेरी खोज तो खत्म, पागल की तरह घूमता तो रहो। मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं इतना उसमें लीन हो गया, मैं एक कपड़े को 19, 20, 21, मतलब 22 इतना पहना, मतलब मुझे कपड़ा बदलने का भी वो नहीं था। किसके लिए बदले तो किसके लिए बदले? क्या करेंगे बदल के? जब कुछ चाहिए ही नहीं तो बदले क्यों? हम महीनों महीनों ऐसे पड़े रहते। एक बार तो स्थिति हमारे घर में ये हो गई कि मेरी बहन ने मेरे गांव की एक लड़की थी, उसकी दोस्त थी, तो उससे पूछवाया, वो नहीं पूछ पाई। उससे पूछवाया कि अगर अब शरीर छूट जाएगा तो आपके शरीर का क्या करेंगे? खाऊं पीऊं ना, ऐसे सोया रहूं। ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी व्याकुलता को देखिए, तड़प को देखिए। एक आपका काम नहीं होता, उसके लिए आप क्या क्या कर देते हो, सामने वाले से लड़ जाते हो। इसके लिए कब लड़े? गाली सुनने के बाद भी वो काम करते हो, चल यार होता है लेकिन काम करेंगे। अपमान सहने के बाद भी खड़े रहते हो, लाठी खाने के बाद भी लोग खड़े रहते हैं कि नहीं जाएंगे, मेरा काम होना चाहिए। भगाए जाते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं। क्या ये स्थिति कभी आई? आप कहते हो प्राण चले जाएं, लेकिन मैं काम करवा के ही हटूंगा। क्या अनशन पे बैठ जाती हो? तो हमारे पास क्या है ना, बातें हैं। क्या हमारे पास बातें हैं, और बातों से नहीं कुछ होने वाला है। बातें भी नहीं करेंगे, बस कह देंगे ना, मैं जो जलील अपने ही विचारों के साथ मैं जलील हो रहा हूँ ना, बातें भी मैं ना करूँ। ये समझ अगर आ जाए
मुझे बातें करके दूसरा अटैक थोड़ा नहीं करना है, मुझे थोड़ा व्यापार थोड़ा नहीं करना है, ना मुझे किससे पैसे आए हैं। अब मुझे बातें करने का मतलब ये देखना उस बात को मेरा काम है, ये देखना। ये देखना कि उन बातों से मैं बहिर्मुख हूँ या मैं अंतर्मुख हाँ, हूँ, क्या ये जांचना है। बस मुझे हर पल यही जांचना है कि ये जो कृत्य है, जो भी ये कर्म मैं कर रही हूँ इन 5 इंद्रियों से, उससे वो मेरा टेस्ट है। जो इन आँखों से 5 इंद्रियों से जो कर्म हो रहा है वो मेरे लेवल को न हुआएगा कि मैं उसमें लिप्त अगर हो नहीं तो फिर मेरी यात्रा बाहर की तरफ रहेगी, फिर वही प्रोग्रेस नहीं होगी, मेरे प्रोग्रेस नहीं होगी। तो मुझे जांचना है, मतलब हर वक्त मुझे ये जांचना है कि चेतना की एनर्जी जा कहाँ रही है। और ये मुझे समझ में आ गया कि बहिर्मुख जितना भी है ये प्रपंच है, यहाँ तक कि शरीर की सुविधा के लिए, और शरीर तो मर ही जाना है। ये बस आपकी सुविधाओं के लिए है, तो शरीर के लिए उतना करो जितने में चल जाए, बस जितने में मेरा शरीर चल जाए। हमें मान के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, बड़ा बनने के लिए, ज्यादा सुख के लिए नहीं करना, जितने में मेरा शरीर चल जाए उतना मुझे करना है, बस। उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा ना, मैं तो बाहर का कनेक्शन नहीं, काटूंगा। कहाँ, अब जैसे यहाँ हो गई व्यवस्था तो कहाँ बाहर जाना है? हाँ वही तो मैं ये भी किसी को उतना ही करना, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपके कर्म से मिला ना, आपके कर्म के अनुसार मिला, तो आप इसका उपयोग करो। जैसे मैं कल बोला भाई, यहाँ जब तक साधक लगोगे तभी तक यहाँ रुकने देंगे, नहीं रुकने देंगे। ये व्यवस्था साधक के लिए, साधक के लिए है, तो साधक रहोगे तो आपका अधिकार है, नहीं तो रुक के क्या करोगे? समय बर्बाद करोगे और लोगों को साधनाएं नहीं करने दोगे, क्योंकि स्पेशल साधक के लिए बनाया गया है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझाना, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे किसी ने इनवाइट नहीं करा, किसी ने बुलाया नहीं, इसको अगर मैं ये समझूँ कि मेरे कर्म का रिजल्ट जो है, अगर अचानक मैंने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ भी जाना, कुछ भी पल भर के लिए मैंने इसको वक्त दिया, उस कर्म का ये प्रतिफलन मिला मुझे कि मेरे को प्रकृति ने ये व्यवस्था दी, तो ये मेरे कर्मों का ही रिजल्ट है। हाँ। ठीक है, अगर वो माने कि मैंने एक दिन की दिहाड़ी कमाई और वो दिहाड़ी से मुझे मेहनत करके जो भी पैसे मिले, तो वो पैसे लेके मैं खुश हूँ, मतलब ये मैंने कर्म किया, तो ये व्यवस्था मिली, मैं खुश हूँ। तो वो अगर मैंने जो भी दिहाड़ी एक दिन की उसमें मैंने कमाई, उसका भी जो पैसे रूप में मुझे मेहनत आना मिला, अगर मैं उसको, आपने कहा कि हम यहाँ पे भगा देंगे, आप मेरे कर्म अच्छे थे तो मैं यहाँ आई, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और कोई भी यहाँ का ऐसे व्यवस्थापक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये मैंने ही कभी कर्म किए थे, प्रकृति ने मुझे यहाँ बिठा दिया। तो अब यहाँ से आपने को जब भगाना शब्द है कि अगर मेरे कर्म बाकी हैं, तो वो अच्छे हों किसी लेवल से या किसी तरह से, अगर बुरे हैं तो मैं बुरी वाली अवस्था में मुझे पहुँचाया जाएगा, प्रकृति मुझे उठा के वहाँ देगी, क्योंकि उसको रिजल्ट वहीं देना है मुझे। अच्छे कर्म है तो मुझे इधर लाएगी, तो वो मेरे कर्म का अगर मैं यहाँ पे रह के सिर्फ यूज कर दूँ, 500 रुपये लेके मैं कहीं पे गई और मैंने खा लिया, अब वहाँ वो खत्म होते मुझे वहाँ रुकने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसी टाइप, तो क्या ये आपका भगाना जो इंडिविजुअल आप बोल रहे हो कि आप लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये मैं अगर इसको ये बोलूँ कि मेरे कर्म ही मैंने वो खा ही लिया, तो मैं क्या, मुझे कोई मैं बोलूँ कि ये मुझे भगा रहा है, तो निमित्त बनेगा ना वो। हाँ। यहाँ सब निमित्त बनते हैं, यहाँ वो नहीं भगा रहा है, आपका समय पूरा हो गया। और जैसे देखो, उसको मैंने भगाया, सुबह चले जाना, वो बोला मेरे को मारो, वो गया क्या? सही, उसने बोला मारो। इतने लोगों को भगाया, चले गए, लेकिन वो बोला मेरे को मारो। वो इतना समर्पण कर दिया क्योंकि उसे समझना है, तो रुका। भगाने से कोई थोड़ी चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कहे कि मेरे उन कर्म में जो अच्छा रिजल्ट आया उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई, लेकिन उसने उसको एडमिट कर दिया। हाँ। उसकी चेतना की जो स्थिति थी वो ऊपर जाने की गति में थी। हाँ। तो उसने सरेंडर किया और वो रुक गया। हाँ। रुक गया, रुका है। क्या हम उसे भगा पाए? हम थोड़ी भगा रहे हैं। ये मेरे खुद के ही कर्म है। आपके कर्म की वजह से आपको भगाया जा रहा है, आपको रोका जा रहा है।
यहाँ भी तो कर्म हो रहा है ना कि आप जिसके लिए आए हो कर रहे हो कि नहीं। पिछला का तो मिला, लेकिन अगला एक और कर भी तो रहे हो जीने में, सही सही तो आप वो कर रहे हो कि नहीं, सही वो देखेगा ना सामने वाला। सही सही सही। सामने वाला जांचेगा ना कि आप जिस उद्देश्य को लेके आए उस पे काम भी हो रहा है कि नहीं। तो निमित्त है ना। भाई एक विद्यार्थी को शिक्षक ही जांचेगा होमवर्क किया कि नहीं। अब बोले वो जांचे ही ना तो शिक्षक कैसा, और नहीं किया तो उसे दंड देगा, क्योंकि दंड नहीं देगा तो आगे करेगा भी नहीं। तो भगाने का मतलब दंडित किया जा रहा है, भगा थोड़ी ना। भगाता तो उसको भी नहीं भगा देता। तो समझ लिया, कहाँ भगा पाया उसे। वो क्यों भगाएगा। क्या शिक्षक विद्यार्थी को दंड देता है, क्या दंड देता है, उसको क्या पड़ी उसे दंड दे। लेकिन अगर न दे तो आगे वो नहीं देगा, नहीं, लापरवाह हो जाएगा और आगे उसका ग्रोथ नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। आपको निमित्त बनाया है साधना के लिए, मुझे निमित्त बनाया है जांचने के लिए कि तुम उन्हें व्यवस्था दो, ठीक है, और इनको जांचते रहो। अगर आज साधना करते हैं तो रोकना, नहीं तो हटा देना, नहीं तो यहाँ के लायक बन के आएंगे। और जिसको जितना दिन रखना होगा उतना दिन ही ये जगह रखिएगी। यहाँ का जो टीचर है तो उसको तो पता ही चल जाता है हर एक इंडिविजुअल की इसका कुछ इसके साथ कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वो तो देखने से पता चल जाता है। टीचर को तो पता ही होगा ना कि देख के कुछ हो रहा है कि नहीं। तो वो उसमें भी वो सहायक होता है या हम ही कुछ करते रहते हैं। नहीं, वो सहायक होता है। वो हर पल जितना हम कर रहे हैं उतने एवरेज में वो भी कर रहा है, उससे ज्यादा करता है। आप तो लापरवाही भी कर रहे हो, लापरवाही नहीं करता। अगर मैं अपने साथ बोलूँ कि अगर वो टीचर मेरे साथ, उसको पता चला कि मेरा लेवल कितना है, मैं काम कितना, होमवर्क में कितना करके लाई हूँ, या अभी मैं कितना लर्न कर रही हूँ, तो क्या वो जैसे भारी पढ़ाई में करेंगे तो टीचर मेहनत करता है, उसको पता है आज इसका लेवल कितना, आज ये कैसे इसको कितना आ गया है, इसका IQ कितना काम कर रहा है, इसकी राइटिंग कितनी साफ हो गया, मतलब इम्प्रूवमेंट देख रहा है वो, हर रोज इम्प्रूवमेंट देख रहा है कि बच्चा डिसिप्लिन में रह रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के नंबर मिलते हैं उसको, अच्छे से बैठने की, अच्छे ड्रेसिंग सेंस की, बात करने की, सिर्फ पढ़ाई की नहीं, वो बैठता कैसे है, अपने सहपाठी के साथ बात कैसे कर रहा है, टीचर के साथ कैसी मर्यादा में रह रहा है। तो वो हर एक क्षेत्र में, ये नहीं सिर्फ रट्टा पढ़ाई वाला ही है, बुक वाली पढ़ाई देगा, वो हर एक एंगल की उसको पढ़ाई देता है, हर बार उसका नज़र रहती है। और शायद बच्चे को तो पता भी नहीं चलता कि मेरी प्रोग्रेस हो रही कि नहीं, वो तो क्योंकि बहुत अच्छा टीचर उसको मजाक में सारी चीज़ें सिखा देता है, और तब वो एकदम बढ़िया वाला बच्चा निकाल के समाज को देता है। तो क्या जो ही अध्यात्म में जो भी टीचर है, तो क्या वो उसको पता चलता रहता है कि वो मतलब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितने लेवल का बात करने से पता चल जाता है, बात करने से पता चल जाता है कि उसका लेवल बढ़ रहा है कि गिर रहा है, वो क्या कर रहा है। जैसे उस लड़की को मैंने कहा कि आप यहाँ से गिर के जा रहे हैं, आप यहाँ से गिर के जा रहे हैं, वो गिर के ही गई यहाँ से। तो मतलब उसका इतना सा कर्म था, उसका इतना सा कर्म था जो उसको यहाँ खींच के लाया। हाँ। बस उसने इतने से लिया, उसने आगे की यात्रा करने की सोची, बस जो उसे खाते में था वो जो खर्च किया उसने और निकल गई, गिर के गई। हाँ मतलब खाली होगी तो नहीं गिर गई, हाँ खाली होगी तो वो गिर गई। जो उसके खाते में सेविंग थी वो उसने खर्च कर ली थी, निकल गई वो। उसने यहाँ कुछ नहीं सेविंग रखी, कुछ कमाया नहीं उसने। तो उसमें टीचर कितना सहायक होता है। और हमें मतलब टीचर तो हमेशा नजर रखेगा ही, उसका तो काम ही है, वो तो मेहनत करेगा। तो इसको क्या काम मेहनत करनी अभी जैसे मान लीजिए शिक्षक ने एक दिन होमवर्क के लिए दंड दिया, 2 दिन, तो करेगा ही नहीं, तो उसे छोड़ देगा। सही है, वो उस विद्यार्थी पे ध्यान देगा
जो विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी उस लक्ष्य, उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए काम करेगा। वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, बोलेगा ये गधा है तो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, वो अनदेखा करेगा फिर, क्योंकि इसे करना ही नहीं, क्या इसे करना ही नहीं है। तो जब तक इसके माता पिता फीस भर रहे, ये पढ़ा रहे, अपना फेल होगा, उसे वो शिक्षक वो छोड़ देता है, वो उस पे ध्यान देता है। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ध्यान वो सब पे देता है, हाँ, सही है। लेकिन जब आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहोगे तो आपको छोड़ देगा वो। तो यहाँ उसको जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, तो उसको क्या मतलब जो भी वो बताए बस उसको बस पकड़ लो, उसमें जियो। अगर हाँ। उसने कह दिया ये याद कर लो तो याद कर लो बस। हाँ। वो अब याद करोगे, अब वो तुरंत काम नहीं आएगा, हाँ, परीक्षा में काम आएगा। वो सही है। अब तुम सोचोगे नहीं याद करके क्या करेंगे, नहीं, वो तो टीचर आप याद कर लो। वो जितना कह रहा, एक एक शब्द आप याद करो, समझ लो उसका अर्थ। एक समय आएगा वो सब आपको काम आएगा। जैसे शिक्षक पढ़ाता है, कहता है ये याद करो, ये याद करो, ये लेसन याद करो, ये लेसन, तो क्या वो 2 घंटे में काम आता है, 2.5 घंटे 3 घंटे में। और प्रश्न कितने आते हैं, क्या जितना याद किए उतना आते हैं? नहीं, वो कहता है सब याद करो। छमाही में कहता है यहाँ से यहाँ तक आएगा, और सालाना में कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद रखो। प्रश्न आते हैं गिनती चुनती के, कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न उत्तर याद करने पड़ते हैं। कहीं से भी आ सकते हैं ना, तो याद करवाता है। और परीक्षा कितना 2-3 घंटे, वहां वो नहीं रहेगा। जैसे एक समय आएगा गुरु भी आपके साथ नहीं रहेगा, बस शब्दों में रहेगा। अगर उन शब्दों को याद किए हो तब आप निकल जाओगे। आपके सामने प्रश्न खड़े होंगे और आप उत्तर लिख के निकल जाओगे, पार हो जाओगे। अब उत्तर नहीं याद आएगा, वहीं रुक जाओ, फिर फेल हो जाओगे। और याद तब होगा उसके सब जब आप समझ लोगे। क्या? हाँ, जब वो समझ लोगे तो समय आने पर उसका उपयोग होगा, अपने आप होगा। आपको पता नहीं ये शब्द का कहाँ उपयोग है, आपको पता नहीं कि उत्तर में कहाँ लिखूंगा, नहीं, आपको नहीं पता है। इसलिए समझना जरूरी है, एक एक शब्द, एक एक शब्द। पता चला कि आपने एक लेसन का याद नहीं किया, पता चला 2 प्रश्न उसी में से आ गए। एक एक शब्द समझो उसके, तब आप पार हो जाओगे। वो एक शब्द भी ऐसा मत समझना फालतू बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है यार ये कोई बात है, नहीं, आप एक एक शब्द पकड़ो पहले, फिर आपको जब वहां आएगा तो पता चलेगा। फिर ऐसे भी प्रश्न आते हैं क्या उसके उत्तर, हाँ, आप सोच नहीं सकते वो प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आते हैं। जैसे इंटरव्यू लेते हैं, कोई सोच सकता है कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे? इसलिए कोई भी अगर है, शिक्षक है, आत्मज्ञानी है, एक एक शब्द उसका पकड़िए। वो ऐसे बोलता ही नहीं, ऐसे वो बोलता ही नहीं, उसे क्या पड़ी है भाई। एक शिक्षक एक विद्यार्थी से क्या बात करेगा? जब भी बात करेगा उसे उठाने के लिए बात करेगा। हाँ,